नमस्कार बच्चों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपके फाइनल एग्जाम्स की अच्छी तैयारी के लिए मैं आपको ओटी टाइप क्वेश्चंस की तैयारी कराऊंगी। तो उसी के क्रम में हम आज इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रस के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस हल करेंगे। तो आप मेरे इन क्वेश्चंस को और इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और मुझे ध्यान से सुने, जिससे कि आप के एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरा पहला प्रश्न है बच्चों, किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? बच्चों, जब हम किसी साहित्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो जो हमें अनुभव होता है, जैसे कभी आपने देखा होगा रामचरितमानस का पाठ करते करते कई लोग रोने लगते हैं, है ना? या किसी दृश्य को देखकर या किसी कविता को पढ़कर श्रोता झूमने लगते हैं, बहुत अच्छी लगती है उसे। तो उस आनंद को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रस। क्या कहते हैं बच्चों? रस। सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से, स्थायी यानी परमानेंट रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए, जब जो हृदय स्थायी रूप से हमारे हृदय में रहते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? स्थायी भाव। रस कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? रस होते हैं 10 प्रकार के। स्थायी भाव की संख्या क्या है? स्थायी भाव कितने होते हैं? 10। जितने रस होते हैं उतने ही स्थायी भाव, अर्थात प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। रस के अंग देखो बच्चों, मैंने ऊपर पूछा था प्रकार और यहां मैं पूछ रही हूं अंग। अंग यानी कि जैसे अपने शरीर में 2 हाथ 2 पैर, समझे, है ना? तो उसी प्रकार से रस के प्रकार होते हैं 10 और अंग होते हैं 4। बच्चे अक्सर यहीं पर गलती कर देते हैं, वो प्रकार में अंग का 4 लिखाते हैं या अंग में 10 लिखाते हैं। तो ध्यान रखें, रस के प्रकार होते हैं 10 और अंग होते हैं 4। जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से होता है तब निष्पत्ति होती है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में कई बार आता है फिलअप में, तो यहां आंसर होगा बेटा रस। जब रस का संयोग विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से होता है तो वहां रस की निष्पत्ति होती है। उपरोक्त कथन किसका है? ये कथन किसने कहा है? इसका आंसर है भरत मुनि। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। संचारी भाव कितनी है? 33। स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को क्या कहते हैं? जिनके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विभाव। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं, शारीरिक चेष्टा यानी कि शारीरिक गतिविधियां, जैसे कि मान लो अपने को बहुत तेज गुस्सा आया तो अपन दांत किटकिटाने लगते हैं, चेहरा लाल हो जाता है, हाथ जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तो ये जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं इनको हम कहते हैं अनुभाव। संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है? संचारी भाव का दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव। विभाव के कितने भेद हैं? नाम बताओ बच्चों। विभाव के 2 भेद होते हैं, नाम है आलंबन और उद्दीपन। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह क्या कहलाता है? बच्चों यहां पर देखिए, जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह आलंबन कहलाता है। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो उसे आलंबन कहते हैं। एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है। भावों को उद्दीप्त, उद्दीप्त की जगह यहां पर कई बार आ जाता है बढ़ाने वाले या उद्दीप्त, जागृत करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं उद्दीपन। अगर उद्दीप्त लिखा आ जाए तो इसी में इसका उत्तर है उद्दीपन। आलंबन के कितने अंग हैं? आलंबन के भी 2 अंग हैं, एक आश्रय और दूसरा विषय। जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो वह आश्रय कहलाता है, यानी कि जिसके मन में भाव पैदा हो रहे हैं वो आश्रय होता है, और जिसे देखकर मन में भाव जागृत होते हैं वो विषय होता है। श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। यहां मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रस और दिए हैं, उनके स्थायी भाव अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं। जैसे वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, विभत्स का जुगुप्सा, करुण रस का शोक, रौद्र का क्रोध, अद्भुत का आश्चर्य और श्रृंगार का रति। बच्चों ये जो 10 रस हैं इनको
इनको आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इन 10 रस में से स्थायी भाव एक न एक का तो पूछा ही जाता है हर हालत में। तो आप 10 रस और उनके स्थायी भाव जरूर याद कर लें। अंतिम क्वेश्चन है, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार, अस्थिर जो आते जाते रहते हैं, जो चंचल रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं संचारी भाव। बच्चों, रस का टॉपिक बहुत ही रुचिकर टॉपिक है। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको रस को डिटेल में पढ़ाऊं और बड़ी आसान और सरल शब्दों में समझाऊं, तो आप मुझे जरूर चैट बॉक्स में लिखें। मैं इस टॉपिक पर आपको बहुत लाभदायक वीडियो जरूर बनाऊंगी। फिलहाल के लिए इन 20 प्रश्नों में से आपकी परीक्षा में हर हालत में 2 या 3 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को बार बार देखें, इन प्रश्नों को हल करें। टॉपिक के अंत में मैं आपको ये उत्तरमाला दे रही हूं। आप इस टॉपिक की ये उत्तरमाला है, इस उत्तरमाला को ध्यान से देखें और इस टॉपिक की जितनी ज्यादा अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं आप अवश्य करें। इसी प्रकार की अन्य वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होगी और आपको बहुत अच्छी भी लगी होगी। आपके अच्छे एग्जाम्स के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद बच्चों।